दोस्तों, आज का वीडियो छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं भाषाई विरासत पर आधारित यह प्रश्नोत्तरी सीजीपीएससी, व्यापम, टीईटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा की उत्पत्ति, साहित्यकार, लोकगीत, लोकनाट्य एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न शामिल है। दोस्तों, पहला सवाल, छत्तीसगढ़ी साहित्य का आदिकाल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है? दोस्तों, इस सवाल का आंसर है बी, 1000 से 1500 ईस्वी तक। स्रोतों के अनुसार छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रारंभिक चरण को आदिकाल कहा जाता है, जिसकी अवधि 11वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मानी गई है। दोस्तों, सवाल है, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रमाणिक लिखित रूप किस वर्ष से माना जाता है? इस सवाल का आंसर है सी, 1857 ईस्वी को। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास क्रम में 1857 ईस्वी को इसके प्रमाणिक लिखित स्वरूप की शुरुआत वर्ष माना जाता है। दोस्तों, सवाल 3, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन माने जाते हैं? इस सवाल का आंसर है सी, हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी भाषा के नियमों को लिपिबद्ध करने का प्रथम प्रयास किया था। दोस्तों, सवाल देखिए, हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा छत्तीसगढ़ी व्याकरण की रचना कब की गई? सवाल का आंसर है बी, 1885 ईस्वी। 1885 में रचित यह व्याकरण ग्रंथ छत्तीसगढ़ी भाषा के मानकीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम था। दोस्तों, सवाल है, हीरालाल काव्योपाध्याय ने छत्तीसगढ़ी व्याकरण को डॉक्टर गियर्सन ने किस वर्ष प्रकाशित किया? दोस्तों, सवाल का आंसर है सी, 1890 ईस्वी को। प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्व को देखते हुए 1890 में इस व्याकरण का प्रकाशन कराया। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का पाणिनि किसे कहा जाता है? दोस्तों, सवाल का आंसर है सी, हीरालाल काव्योपाध्याय को। हीरालाल काव्योपाध्याय को। व्याकरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के कारण काव्योपाध्याय जी को छत्तीसगढ़ के पाणिनि की उपाधि दी गई है। सवाल है दोस्तों, द ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलेक्ट के मूल लेखक कौन है? सवाल का आंसर है दोस्तों बी, हीरालाल काव्योपाध्याय। हीरालाल काव्योपाध्याय। इस पुस्तक के माध्यम से छत्तीसगढ़ी बोली की व्याकरणिक ढांचे को पहली बार अकादमिक रूप से प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, सवाल 8, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम उपन्यास हीरू की कहानी किसने लिखा? सवाल का आंसर है ए, द्वारका प्रसाद तिवारी। हीरू की कहानी को छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य के एक मील का पत्थर रचना माना जाता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? प्रथम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? इस सवाल का आंसर है बी, द्वारका प्रसाद तिवारी। द्वारका प्रसाद तिवारी को छत्तीसगढ़ में उपन्यास विधा की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, सवाल 10, छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार कौन है? छत्तीसगढ़ी गद्य के संस्थापक साहित्यकार कौन है? सवाल का आंसर है बी, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन को एक संगठित स्वरूप और दिशा प्रदान की थी। दोस्तों, अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि किसे कहा जाता है? इस सवाल का आंसर है बी, गोपाल चंद्र मिश्र। गोपाल चंद्र मिश्र को उनकी काव्य प्रतिभा और महाकाव्यात्मक रचनाओं के कारण यह सम्मान प्राप्त है। दोस्तों, सवाल है, छत्तीसगढ़ के विद्यासागर किसे कहा जाता है?
सवाल का आंसर है सी, रामदयाल तिवारी। रामदयाल तिवारी को उनके विद्वतापूर्ण कार्यों और शैक्षिक योगदान हेतु छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इस सवाल का आंसर है बी, मुकुटधर पांडे। हिंदी और छत्तीसगढ़ी साहित्य में छायावादी प्रवृत्तियों को लाने का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। दोस्तों सवाल 14, प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत अरपा परी के धार के रचयिता कौन है? इस सवाल का आंसर है बी, नरेंद्र देव वर्मा। यह गीत वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य गीत है, जो यहाँ की नदियों और संस्कृति का बखान करता है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी खंड काव्य दान लीला के रचयिता कौन है? इस सवाल का आंसर है बी, सुंदरलाल शर्मा। दान लीला छत्तीसगढ़ी भाषा का एक अत्यंत लोकप्रिय और भक्ति रस से परिपूर्ण खंड काव्य है। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? सवाल का आंसर है सी, इंडो आयरन। इंडो आयरन छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव और विकास भारत आर्य भाषा समूह से हुआ है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी भाषा मुख्यतः किस बोली समूह में आती है? इस सवाल का आंसर है बी, पूर्वी हिंदी। भाषाई वर्गीकरण के अनुसार छत्तीसगढ़ी अवधी और बघेली के साथ पूर्वी हिंदी की एक शाखा है। सवाल, छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाती रही है? सवाल का आंसर है सी, 8वीं अनुसूची। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का पूर्ण दर्जा दिलाने हेतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रयास जारी है। दोस्तों सवाल महत्वपूर्ण सवाल, छत्तीसगढ़ी साहित्य के आदिकाल में किस प्रकार की रचनाएं प्रमुख थी? सवाल का आंसर है सी, लोकगीत एवं लोक कथाएं। आदिकाल में साहित्य मुख्य रूप से मौखिक परंपरा में लोकगीतों और कथाओं के माध्यम से जीवित था। सवाल है, पंडवानी किससे संबंधित लोक काव्य है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, महाभारत। पंडवानी में पांडवों की कथाओं, विशेषकर भीम के पराक्रम का वर्णन छत्तीसगढ़ी लोक शैली में किया जाता है। सवालों की ओर बढ़ें। महत्वपूर्ण सवाल, छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका कौन है? इस सवाल का आंसर है ए, तीजन बाई। तीजन बाई ने पंडवानी गायन शैली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई है। सवाल 22, छत्तीसगढ़ी लोकनाट्य नाचा किससे संबंधित है? इस सवाल का आंसर है सी, लोकनाट्य परंपरा। नाचा छत्तीसगढ़ का अत्यंत सशक्त और लोकप्रिय लोकनाट्य है, जो सामाजिक संदेशों और मनोरंजन का मिश्रण है। सवाल, छत्तीसगढ़ी भाषा का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा का जनक किसे कहा जाता है? सवाल का आंसर है सी, हीरालाल काव्योपाध्याय। व्याकरणिक ढांचा तैयार करने के कारण इन्हें भाषा का जनक या बुनियादी पुरुष माना जाता है। सवाल 24, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? दोस्तों ऑप्शन में से ए, मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ मित्र इस क्षेत्र की प्रारंभिक साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक थी, जिसने साहित्य को बढ़ावा दिया। दोस्तों सवाल, छत्तीसगढ़ी साहित्य के आधुनिक काल की शुरुआत किस शताब्दी में मानी जाती है? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छत्तीसगढ़ी साहित्य में आधुनिक विधाओं और चेतनाओं का समावेश हुआ। सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के प्रवर्तक कौन थे?
दोस्तों ऑप्शन में से आंसर ए सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना को जगाया। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ केसरी की उपाधि किसे दी गई? आंसर है ए सुंदरलाल शर्मा। उनके बहुआयामी सामाजिक साहित्यिक योगदान के कारण उन्हें छत्तीसगढ़ केसरी कहा जाता है। सवाल, छत्तीसगढ़ी साहित्य में व्यंग के प्रमुख लेखक कौन है? छत्तीसगढ़ी साहित्य में व्यंग के प्रमुख लेखक कौन है? दोस्तों आंसर है ए सुरेंद्र दुबे। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे अपनी धारदार व्यंग कविताओं के माध्यम से सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हैं। सवाल है, सुरेंद्र दुबे किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? सुरेंद्र दुबे किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? आंसर है सी व्यंग कविता। वे आधुनिक छत्तीसगढ़ी कवि सम्मेलन के सबसे लोकप्रिय हास्य व्यंग कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है, मोर गांव मोर देश किस विधा की रचना है? इस सवाल का आंसर है बी गीत। यह रचना आंचलिक प्रेम और मातृभूमि के प्रति भक्ति को गीतों के माध्यम से व्यक्त करती है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य में महिला लेखिकाओं में प्रमुख नाम कौन है? इस सवाल का आंसर है ए ममता चंद्राकर। ममता चंद्राकर ने लोक गायन और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में विशेष स्थान बनाया है। अगला सवाल है, लोकगीत का प्रमुख विषय क्या होता है? लोकगीत का प्रमुख विषय क्या होता है? सवाल का आंसर है जनजीवन एवं संस्कृति। लोकगीत आम आदमी के सुख दुख, त्योहारों और दैनिक अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में भरथरी किस प्रकार की रचना है? भरथरी किस प्रकार की रचना है? आंसर है बी लोक काव्य। भरथरी वैराग्य और राजा भरथरी की कथा पर आधारित एक भावनात्मक लोक काव्य है। दोस्तों सवाल है, ददरिया क्या है? ददरिया क्या है? इस सवाल का आंसर है लोकगीत। ददरिया को छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा कहा जाता है, जो मुख्य रूप से सवाल जवाब की शैली में होता है। अगले सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? छत्तीसगढ़ साहित्य का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, उपरोक्त सभी। दोस्तों सवाल का आंसर है डी उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ की इन प्रमुख शहरों ने साहित्यिक गतिविधियों और पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन में बड़ी भूमिका निभाई है। सवाल देखें, छत्तीसगढ़ी साहित्य परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से हुई? राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक विकास, डी है प्रशासनिक। आंसर है सी साहित्यिक विकास। इस परिषद का गठन छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण और नए रचनाकारों को मंच प्रदान करने हेतु किया गया था। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी कहानी साहित्य के प्रमुख लेखक कौन है? लखनलाल गुप्त, हरि ठाकुर, विनय कुमार पाठक, सभी। इस सवाल का आंसर है डी सभी। इन सभी साहित्यकारों ने छत्तीसगढ़ी कहानी विधा को अपनी लेखनी से समृद्ध किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सवालों की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक धारा का अर्थ क्या है? सवाल का आंसर है सी लोक आधारित साहित्य। लोक आधारित साहित्य। लोकधारा वह साहित्यिक प्रवाह है जो मौखिक परंपरा और ग्रामीण लोक जीवन से ऊर्जा प्राप्त करता है।
आगे बढ़ते हैं। कर्मा किस प्रकार का लोकगीत है? विवाह, ऋतु, पर्व, युद्ध। दोस्तों आंसर है सी, पर्व। कर्मा गीत और नृत्य मुख्य रूप से कर्म त्योहार के अवसर पर प्रकृति की पूजा हेतु किया जाता है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का मूल आधार क्या है? छत्तीसगढ़ी साहित्य का मूल आधार क्या है? इस सवाल का आंसर है बी, ग्रामीण लोक संस्कृति। यहाँ का अधिकांश साहित्य ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं और मिट्टी की खुशबू से जुड़ा है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में नाटक विधा का विकास किस काल में हुआ? इस सवाल का आंसर है सी, आधुनिक काल। आधुनिक शिक्षा और रंगमंच के प्रचार के साथ 19वीं और 20वीं सदी में नाटकों का सृजन बढ़ा। दोस्तों सवाल है, नाचा में मुख्य पात्र कौन होता है? नाचा में मुख्य पात्र कौन होता है? इस सवाल का आंसर है सी, विदूषक। विदूषक जोकर, जिसे जोकर कहते हैं। विदूषक जोकर नाचा का अनिवार्य हिस्सा है, जो हास्य के माध्यम से तीखा व्यंग करता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में छायावाद का प्रभाव किस पर पड़ा? केवल गद्य पर, केवल पद्य पर, दोनों? डी है, किसी पर नहीं। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, दोनों। छायावाद ने कविता और गद्य दोनों में प्रकृति चित्रण और भावात्मकता को गहराई प्रदान की। दोस्तों सवाल, छत्तीसगढ़ महतारी की संकल्पना किससे जुड़ी है? इस सवाल का आंसर है सी, सांस्कृतिक चेतना। यह संकल्पना छत्तीसगढ़ की धरती को माता मानकर उसके प्रति गर्व और सम्मान व्यक्त करती है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ी भाषा का भावात्मक स्वरूप किसमें अधिक दिखता है? दोस्तों सवाल का आंसर है सी, लोकगीत। लोकगीत ही वह विधा है जहां छत्तीसगढ़ी जनमानस की संवेदनाएं सबसे मुखर होती है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? सवाल का आंसर है सी, लोक काव्य। छत्तीसगढ़ की मौखिक परंपरा में लोक काव्यों की स्वीकार्यता और पहुंच सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ी साहित्य में जन कवि किसे कहा जाता है? जन कवि किसे कहा जाता है? दोस्तों सवाल का आंसर है बी, नरेंद्र देव वर्मा। जनता की भावनाओं और छत्तीसगढ़ी गौरव को स्वर देने के कारण उन्हें जन कवि माना जाता है। दोस्तों सवाल है, अरपा पैरी के धार गीत का मुख्य भाव क्या है? गीत का मुख्य भाव क्या है? आंसर है सी, देशभक्ति। यह गीत अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम, क्षेत्रीय गर्व, देशभक्ति का प्रतीक है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य की आत्मा किसे कहा जाता है? सवाल का आंसर है बी, लोक संस्कृति। लोक संस्कृति ही वह प्राण तत्व है जो छत्तीसगढ़ी साहित्य को विशिष्ट और जीवंत बनाता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य का भविष्य किस पर निर्भर करता है? शासन, जन भागीदारी, शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सवाल का आंसर है डी उपरोक्त सभी। साहित्य के विकास हेतु सरकारी सहयोग, समाज की सक्रियता, इसे शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ से प्रतिवर्ष प्रतियोगिता परीक्षा में सवाल पूछा गया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता होगा आप सभी को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
आगे बढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? सवाल का आंसर है बी, ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण अंचल ही छत्तीसगढ़ी भाषा का मुख्य केंद्र और उनकी जीवंतता का आधार है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक गाथा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? पंडवानी, ददरिया, कर्मा, शुआ। आंसर है ये पंडवानी। पंडवानी अपनी विस्तृत कथा और गायन शैली के कारण सबसे महत्वपूर्ण लोक गाथा मानी जाती है। अगला सवाल है, पंडवानी गायन में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्रमुख होता है? तबला, मंजीरा, तंबूरा, ढोलक। दोस्तों सवाल का आंसर है सी, तंबूरा। तंबूरा पंडवानी गायक का प्रमुख वाद्य है, जिसे वे विभिन्न पात्रों के प्रतीकों के रूप में प्रयोग करते हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का सामाजिक यथार्थवाद किस विधा में अधिक दिखाई देता है? किस विधा में अधिक दिखाई देता है? सवाल का आंसर है भी, कहानी। कहानियां समाज की वास्तविक परिस्थितियों और समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुआ किस अवसर पर गाया जाता है? होली, दीपावली, तीजा, पोला। दोस्तों आंसर है सी, तीजा। सुआ गीत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा तीजा और दीपावली के आसपास गौरा गौरी पूजा के अवसर पर गाया जाता है। सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इस सवाल के आंसर है बी, मुकुटधर पांडे। उन्होंने साहित्य में आधुनिक विषयों और दृष्टिकोण को समावेशित कर इसे नई दिशा दी। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी काव्य में वीर रस की प्रधानता किसमें है? लोकगीत, पंडवानी, ददरिया, शुआ। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, पंडवानी। पंडवानी में भीम और अर्जुन की वीरतापूर्ण युद्ध प्रसंगों के कारण वीर रस प्रमुखता से उभरता है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोकनायक की अवधारणा किससे जुड़ी है? राजा, ऋषि, सामान्य जन, देवता। आंसर है सी, सामान्य जन। यहाँ का साहित्य राजाओं के बजाय साधारण जन और उनके संघर्षों की नायकत्व को महिमा मंडित करता है। सवाल है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मोर शब्द का अर्थ क्या है? मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा। दोस्तों आंसर है मेरा। मोर शब्द छत्तीसगढ़ी में उत्तम पुरुष एक वचन के लिए प्रयुक्त संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य की प्रमुख विषय वस्तु क्या है? दरबारी जीवन, लोक जीवन, विदेशी संस्कृति, शहरी विलास। दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, लोक जीवन। जनसामान्य की दिनचर्या, कृषि, त्योहार, उनके संघर्ष ही यहाँ की साहित्य की प्रमुख विषय है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी काव्यधारा में भक्ति रस का प्रभाव किस काल में अधिक रहा? सवाल का आंसर है बी, मध्यकाल। मध्यकाल में कबीर पंथ और अन्य भक्ति आंदोलनों के प्रभाव से भक्ति साहित्य का प्रचुरता में रचा गया। दोस्तों अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में भरतरी किससे संबंधित है? सवाल का आंसर है नाथ पंथ। भरतरी गायन नाथपंथी परंपरा के वैराग्य प्रदर्शन और राजा भरतरी के त्याग की कथा है। दोस्तों अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के विकास में लोक कथाओं की भूमिका क्या रही है? सवाल का आंसर है सी, आधारभूत। लोक कथाओं ने ही आधुनिक गद्य और कहानियों के लिए कच्चा माल और सांस्कृतिक आधार प्रदान किया। सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी साहित्य में हास्य व्यंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
हास्य व्यंग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आंसर है बी, सामाजिक सुधार। व्यंग का प्रयोग यहाँ समाज की कुरीतियों पर प्रहार कर सुधार लाने के एक औजार के रूप में होता है। सवाल, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर है ए, 1 नवंबर। राज्य स्थापना दिवस के साथ ही छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति सम्मान व्यक्त करने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है। सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में जनभाषा का आधार क्या है? इस सवाल का आंसर है सी, आम जनता की भाषा। छत्तीसगढ़ी साहित्य का गौरव उनकी जनभाषा होने में है जो आम आदमी की बोलचाल से जुड़ी हुई है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी गीतों में प्रकृति का वर्णन क्यों अधिक है? इस सवाल का आंसर है सी, लोक जीवन की निकटता। ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण यहाँ के कवियों का प्रकृति के साथ गहरा और सहज रिश्ता रहा है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य में करुण रस की प्रधानता किसमें है? आंसर है सी, सामाजिक कहानी। सामाजिक कहानियों में व्याप्त गरीबी, शोषण और मानवीय पीड़ा के चित्रण में करुण रस उभरता है। आगे बढ़ते हैं सवालों की ओर। छत्तीसगढ़ी साहित्य का प्रथम नाटक किस काल में लिखा गया? आंसर है सी, आधुनिक काल। नाट्य विधा का व्यवस्थित लिखित विकास आधुनिक युग की ही देन है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक देवता किसके प्रतीक है? सवाल का आंसर है बी, आस्था। लोक देवता आम जनता के विश्वास और उनकी सांस्कृतिक सुरक्षा के केंद्र होते हैं। सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में स्त्री जीवन का चित्रण किस विधा में अधिक है? इस सवाल का आंसर है बी, लोकगीत। सोहर, छुआ और बिहाव गीतों में नारी की सुख दुख और सामाजिक स्थिति का गहन चित्रण मिलता है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी कविता की भाषा शैली कैसी होती है? इस सवाल का आंसर है सी, सरल व भावपूर्ण। छत्तीसगढ़ी कविता की सबसे बड़ी भक्त शक्ति है उसकी सरलता है जो सीधे हृदय को छूती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में जन संस्कृति का अर्थ क्या है? इस सवाल का आंसर है सी, लोक संस्कृति। जन संस्कृति से आशय उस सामूहिक जीवन शैली से है जो लोक मान्यताओं पर आधारित है। दोस्तों अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य और साहित्य का संबंध कैसा है? इस सवाल का आंसर है सी, पूरक। यहाँ का नृत्य गीतों के बिना और गीत नृत्य के बिना अधूरे माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक कवि का मुख्य गुण क्या है? आंसर है सी, जनभावना की अभिव्यक्ति। जनभावना की अभिव्यक्ति। लोक कवि वही हैं जो आम जनता की पीड़ा और आकांक्षाओं को बिना बनावट के प्रस्तुत कर सकें। प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ी साहित्य का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? इस सवाल का आंसर है बी, मौखिक परंपरा। पीढ़ियों से चली आ रही मौखिक परंपरा ने ही छत्तीसगढ़ी साहित्य को आज तक सुरक्षित रखा है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोकगीतों का संरक्षण कैसे हुआ? इस सवाल का आंसर है सी, पीढ़ी दर पीढ़ी। परिवार और समाज में सुनकर सीखने की परंपरा से ही ये गीत जीवित रहे हैं।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का आत्मिक स्वर किससे जुड़ा है? छत्तीसगढ़ी साहित्य का आत्मिक स्वर किससे जुड़ा है? आंसर है बी, लोक आस्था। यहाँ के साहित्य की आत्मा धर्म, विश्वास और लोक मान्यताओं में बसती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ी साहित्य में नाचा का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस सवाल का आंसर है बी, मनोरंजन एवं व्यंग। नाचा का मूल काम लोगों को हंसाना और हंसाते हंसाते समाज की कमियों को उजागर करना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में का छत्तीसगढ़ी भाषा में का प्रत्यय का उपयोग किस लिए होता है? छत्तीसगढ़ी भाषा में का प्रत्यय का उपयोग किस लिए होता है? सवाल का आंसर है सी, संबंध सूचक। यह प्रत्यय दो शब्दों के बीच संबंध बताने, जैसे राम का, के लिए प्रयुक्त होता है। छत्तीसगढ़ी साहित्य में प्रकृति चित्रण का प्रमुख कारण क्या है? छत्तीसगढ़ी साहित्य में प्रकृति चित्रण का प्रमुख कारण क्या है? आंसर है सी, ग्रामीण जीवन। ग्रामीण जीवन की प्रकृति पर निर्भरता ही साहित्य में सघन प्रकृति चित्रण का मुख्य कारण है। सवाल है, प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का भावात्मक आधार कौन सा रस है? आंसर है सी, करुण। यद्यपि सभी रस मिलते हैं, पर लोक कथाओं, लोक गाथाओं और विरह गीतों में करुण रस की गहरी छाप है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? सवाल का आंसर है सी, सरल एवं बोलचाल की। आम आदमी की रोजमर्रा की भाषा ही लोकगीतों को प्रभावी और सुगम बनाती है। आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ी साहित्य में जनचेतना का विकास किससे हुआ? इस सवाल का उत्तर है बी, लोक कवियों से। लोक कवियों ने अपनी कविताओं से समाज को जागरूक करने और अधिकारों के प्रति सचेत करने का कार्य किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य की निरंतरता का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों आंसर है बी, लोक परंपरा। लोक परंपरा की मजबूती ने ही आधुनिक संसाधनों के अभाव में भी साहित्य को अक्षुण्ण रखा। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक कथाएं किस रूप में संरक्षित रही हैं? छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक कथाएं किस रूप में संरक्षित रही? आंसर है बी, मौखिक। छत्तीसगढ़ी लोक कथाओं का विशाल भंडार सदियों से केवल याददाश्त और सुनाने की कला से बचा रहा। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में जनभावना का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों बी, लोकगीत। लोकगीत जनता की सामूहिक खुशी, दुख और उम्मीदों को अभिव्यक्त करने का सर्वोत्तम जरिया है। आगे बढ़े प्रश्नों की ओर। छत्तीसगढ़ी साहित्य में सामूहिक चेतना किससे प्रकट होती है? इस सवाल का आंसर है दोस्तों बी, लोक परंपरा। लोक परंपरा में कोई एक लेखक नहीं होता, बल्कि पूरा समाज उसका रचयिता और संरक्षक होता है। प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोकनायक किसका प्रतिनिधित्व करता है? सवाल का आंसर है सी, जनता। यहाँ का नायक जनता के बीच से आता है और उन्हीं के हक की बात करता है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में भाषा का स्वरूप कैसा है? इस सवाल का आंसर है सी, सहज। सहजता ही छत्तीसगढ़ी साहित्य का पूर्ण गुण है, जिससे यह जन जन तक पहुंच पाया है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोकधर्मी का अर्थ क्या है?
सवाल का आंसर है सी, लोक जीवन से जुड़ा। लोकधर्मी साहित्य वह है जो आम लोगों की मान्यताओं और रीति रिवाजों को समर्पित हो। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किससे होता है? लोकगीत, लोकनृत्य, लोक कथा, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ये सभी विधाएं सम्मिलित रूप से छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को जीवित रखती है। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में माटी से जुड़ाव किसका प्रतीक है? सवाल का आंसर है बी, जन संस्कृति। अपनी धरती और लोक संस्कारों के प्रति प्रेम ही माटी से जुड़ाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोकमानस का अर्थ क्या है? लोकमानस का अर्थ क्या है? आंसर है सी, जनता की सामूहिक सोच। लोकमानस का तात्पर्य समाज के सामान्य लोगों की सामूहिक मानसिकता और विचारधारा से है। दोस्तों सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? छत्तीसगढ़ी साहित्य का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा? सवाल का उत्तर है सी, जनजीवन। साहित्य ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन, उनके उत्सवों और उनकी पहचान को गहराई से प्रभावित किया। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य में सृजनात्मकता का प्रमुख स्रोत क्या है? सवाल का आंसर है बी, लोक अनुभव। जीवन के सीधे अनुभव ने ही यहाँ के साहित्यकारों को मौलिक रचनाएं करने की प्रेरणा दी। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक धुन का प्रयोग किसमें होता है? नाटक, लोकगीत, निबंध, आलोचना। दोस्तों आंसर है बी, लोकगीत। विशिष्ट लोक धुनों जैसे ददरिया या कर्मा की धुन के बिना इन गीतों की कल्पना नहीं की जा सकती। दोस्तों अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में जनसंवाद का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? उपन्यास, कहानी, लोकगीत, आलोचना। दोस्तों आंसर है सी, लोकगीत। गीतों के माध्यम से एक बड़ा समुदाय आपस में अपनी संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी साहित्य में लोक चेतना का विकास किस माध्यम से हुआ? लेखन, मुद्रण, मौखिक परंपरा, प्रशासन। दोस्तों आंसर है सी, मौखिक। सदियों से चली आ रही मौखिक परंपरा ने ही लोगों में अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति चेतना जगाई। दोस्तों अंतिम सवाल आप सभी के लिए, छत्तीसगढ़ी साहित्य की मूल आत्मा क्या है? शास्त्रीयता, आधुनिकता, लोक संस्कृति, तकनीक। आंसर है सी, लोक संस्कृति। अंततः लोक संस्कृति ही वह आधार स्तंभ है जिस पर छत्तीसगढ़ी साहित्य का पूरा महल खड़ा है। दोस्तों ये हुआ छत्तीसगढ़ साहित्य और विरासत से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए